फौज और रियासत पर हमला करके उसे सियासी एहतजाज कहा जा रहा है। ये बगावत थी, हिसाब देना होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ललकार। आज़ाद कश्मीर बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दिफाई तंसीबात में तबाही के साथ हसास चीजें चुराई गईं। कार्रवाई आर्मी एक्ट नहीं तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के दरख्वास्त गुजार कोयटा में फायरिंग से जाँ बहक। पुलिस सर्जन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक को 15 गोलियां मारी गईं। मामले खुसूसी अता तारड़ ने चेयरमैन पीटीआई को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, अब्दुल रज़ाक उनके खिलाफ केस लड़ रहे थे। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। मामले का मुकदमा दर्ज होगा और मुकम्मल तहकीकात होंगी। तमाम शराइत मानने के बावजूद IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। महसूलात का हदफ बढ़ाकर 10,000 अरब रुपए तक ले जाने का कह दिया। FBI ने आलमी मालियाती इदारे की ये शर्त मानने की मुखालफत कर दी। हुकूमत की स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत की अपील। 9वीं और 10वीं जायजे को यकजां करने का इंदिया। वर्चुअल मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ज़ाना साग डार की अदम शिरकत। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौस शरीक थी। वज़ीर आज़म का फेस टैक्स रिजीम लाने का फैसला। कमेटी तश्कील दे दी। फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। बजट में IT के लिए बड़े पैकेज की तैयारी भी कर ली। कारोबार और तिजारत के फ़रोग़ पर खुसूसी रियायत दी जाएगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 2700 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 55 अरब रुपए की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी शामिल। रात 10-11 बजे तक कमर्शियल एरियाज खोलने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तवानाई की बचत से $1 अरब की बचत कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने एक बार फिर कारोबारी मराकज़ जल्द बंद करने का इशारा दे दिया। कहा, 2018 में मुल्की मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही थी। मुस्लिम लीग नून ने गुर्बत और दहशतगर्दी का खात्मा किया। CPAC मनसूबा शुरू किया। मुल्क को फिर मौशी बहरान से निकालेंगे। IMF की पेशगी शराइत पूरी कर दी। उम्मीद है रवा माह हतमी मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के कौमी खबर रसा इदारे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, तहरीक इंसाफ ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई संगीन इक़दाम की मनसूबाबंदी की। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी की सूरत में अपने लोगों को जलाओ घेराव पर उकसाया। उसके किसी शक व शुबा से बालातर सबूत मौजूद है। फौजी तंसीबात और इदारों की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। कराची वालों को महंगी बिजली का एक और झटका। कीमत में ₹1.55 इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। इजाफा मई, जून और जुलाई के लिए होगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में वसूलियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। बुशरा बीबी ने मुकदमात की तफसील के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसील और गिरफ्तारी से रोकने की अपील। दरख्वास्त में वफाक, पंजाब हुकूमत, FIA और चारों सूबों के IGs को फरीक बनाया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत से रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने नजरबंदी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। फौरी रिहाई का हुक्म। शाह महमूद को 3 MPO के तहत नजरबंद किया गया था। पंजाब हुकूमत ने जिना हाउस हमला केस में यास्मीन राशिद की बरियत को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 7 जून को समाअत करेगा। डॉक्टर यास्मीन को जलाओ घेराव केस में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। बुध को कोट लखपत जेल में तफ्तीश की जाएगी। करप्शन केस में मजिस्ट्रेट का चौधरी परवेज लाही का जिस्मानी रिमांड ना देने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एंटी करप्शन ने मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ निगरानी की दरख्वास्त दायर कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर फवाद चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी। ECP का आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन 28 फरवरी से आज तक 6 समातें कर चुका है।
फवाद चौधरी ताहाल पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, केस की मज़ीद समाअत 15 जून तक मुलतवी। मेयर कराची बना तो इख्तियारात का रोना नहीं रहूंगा, अवाम की आवाज ऐवानों में होगी। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तजा वहाब का खिताब, कहा कोरंगी कॉजवे के लिए फंड्स जल्द मिल जाएंगे। कराची को पानी के लिए हब डैम से नई लाइन डाल रहे हैं। K4 से 265 MD पानी मिलेगा। सीवरेज के लिए मजीद 38 गाड़ियां आ रही हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। मुल्तान और गिरदो नवाह में भी मुस्तधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मैपको रीजन के मुताद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मेलसी के मूसा पुराना में आसमानी बिजली की जद में आकर बाप बेटा जान बहा कि एक बेटा जख्मी। मरने वालों में मुनव्वर अली और 6 साल का गुलाब अली शामिल। 14 साल का हसन अली जख्मी। मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। मियाँ चन्नू में भी आसमानी बिजली से 2 बच्चे जख्मी हो गए। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के नाम एक और एजाज़, मई 2023 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों में शामिल। ICC ने ऐलान कर दिया। बाबर आजम इससे पहले भी कई बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड लेने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं।